प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों के समक्ष स्वरवेद भाष्य प्रथम मंडल प्रथम अध्याय प्रार्थना। इस स्वरवेद में 3137 दोहे और चौपाई अंकित। सद्गुरुदेव सर्वप्रथम ये इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका मिशन क्या है, मिशन का रूप क्या है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, पहुँचने के लिए उस स्थान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हम ब्रह्म विद्या या अनेक पंथों में भगवान के नाम सुनते हैं। आखिर भगवान हैं कौन? परमपिता परमेश्वर हैं कौन? जगदीश्वर हैं कौन? जब तक इनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो सब पूजा पाठ एक रेत के ऊपर महल बनाने जैसा लगेगा, जो हवा लगते ही गिर जाएगा। यथार्थ बोध नहीं है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और वो कैसे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो सद्गुरुदेव भगवान 3137 स्वरवेद के दोहे और चौपाइयों के बीच का एक सर्वप्रथम उन्होंने दोहा अपने इस अद्वितीय सदग्रंथ स्वरवेद में अंकित किए, जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसको श्रवण करने, स्वरवेद के पठन पाठ से, स्वाध्याय से ही घर की सारी विपदा भाग जाती है, चित्त में वृत्ति होती है और सद्गुण आते हैं। आत्मा की चेतन किरण ऊर्ध्व जाने का रास्ता प्रशस्त होता है। स्वरवेद प्रथम दोहा। सत्य 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 से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, सो पर सत्य स्वरूप, अकथय लौकिक तत्व है, अजय अनादिवरी रूप, अजय अनादिवरी रूप। वह जगनियंता परम ब्रह्म प्रकृति आत्मा काल आदि नित्य पदार्थों में व्यापक होकर तीन पाद सच्चिदानंद स्वरूप से प्रकाशमान है। उसका वर्णन वाणी एवं इंद्रियों से नहीं हो सकती है। वह अवाच्य पर ब्रह्म प्राकृतिक जड़ स्वरूपों से पृथक चेतन शुद्ध स्वरूप में प्रकाशमान है। उसके समान दूसरा कोई स्वजातीय पदार्थ नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जाए, एवं उसके समान दूसरी कोई भी जातीय वस्तु नहीं है कि समानता कर सके। वह व्यापक होने से स्वगत भेद शून्य त्रिकल्ला वाद्य गुणातीत सबका स्वामी है। सर्वनाम और रूपों का दृष्टा एवं आधार स्तंभ है। चित्त चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनि में पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत, चित स्वरूप भगवंत।
पर ब्रह्म नित्य चेतन अस्तित्व से सदैव प्रकाशमान है। वह कुटस्थता सदैव एक रूप में रहती है। इसमें ह्रास विकास नहीं होता है। उसका स्वभाव गुण क्रिय अनंत अनादि। वह सर्वव्यापी अनंत सत्ता समस्त ज्ञानों का कारण एवं सब शास्त्रों का योनि मूलाधार है। ज्ञान स्वरूप प्रभु चेतन एक रस सर्वव्यापक। परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप। अप्रछिन्न सागर भरा अप्रछिन्न सागर भरा अमृत तत्वयनो अमृत तत्वयनो। जगत के समस्त सुख अनित्य हैं। परमानंद परम प्रभु सुख सबसे महान एवं श्रेष्ठ। परमानंद परम प्रभु सुख सबसे महान और श्रेष्ठ है। तीन पाद अनिवार्य निःशब्द आनंद स्वरूप परम प्रभु की प्राप्ति से जीव अमर हो जाता है। वह अमृत सागर, वो अमृत महासागर भरा हुआ है। उस अनंत महासागर की सीमा नहीं है। वह एक रस सर्वव्यापक होकर ओतप्रोत परिपूर्ण है। सच्चिदानंद स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं। युक्ति भेद रत ज्ञान युक्ति भेद रत ज्ञान। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आराध्य भगवान को सद्गुरु भेद ज्ञान युक्ति से युक्त होकर बार बार नमस्कार करता हूँ। आदि अंतयरु मध्य में शाश्वत जाको सेव। अमृत अंतर्यामी हो नमो नमो मम देव नमो नमो मम देव। योग की उत्कृष्ट तीन भूमियाँ अंतरिक्ष दिव और स्वधाम में जिसकी सदैव उपासना की जाती है, मेरे उस अविनाशी अंतरात्मा परम देव को नमस्कार है नमस्कार है। आगे का दोहा आप लोगों के समक्ष है। निज अनुभव वर्णन करूं। अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये में किसी का मत और संप्रदाय नहीं है। मैं जो हासिल किया हूँ 17 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात, ये मेरा अनुभव है। भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, परम ब्रह्म कैसे हैं, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। निज अनुभव वर्णन करो। निज अनुभव वर्णन करूं। दिया ज्ञान प्रभु सोय। दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे। करत समर्पण सोय। करत समर्पण सोय। विहंगम योग समाधि में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस अनुभूत ज्ञान का वर्णन करता हूँ। यह ज्ञान तेरा दिया हुआ है और
इसकी रक्षा भी तुम्हारे ही द्वारा होगी। इसके लिए इस ज्ञान को मैं तुम्हें ही समर्पण करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में आगे की स्वरवेद की कड़ी आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे और आप इसका अनुकरण करेंगे। जब तक इस बात को नहीं समझिएगा ईश्वर कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ उसका स्थान है, वो कैसा स्थान है, 3 भाग अमृत सागर है, वो कैसा अमृत सागर है, इस तमाम तत्वों का, स्थान का बोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ। उस ज्ञान को, उस दिव्य ज्ञान को संसार के प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी हैं और इससे ईश्वर वेद से लाभान्वित ये अद्वितीय ग्रंथ, संसार का अद्वितीय ग्रंथ है। इतना सनातन में वेद और पुराण है कि आप पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, रामचरितमानस है, संत गोस्वामी जी के द्वारा रचना हुई, भगवान वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना हुई, इत्यादि सदग्रंथों में। सब ग्रंथों का मूल ग्रंथ स्वरवेद है। सारे वेदों का भेद है जिसमें उस सदग्रंथ का नाम ही स्वरवेद है। पांचों महासागर का जल एक गागर में भर देने वाला स्वरवेद है। आप एक स्वरवेद का स्वाध्याय करके 1 बार 2 बार, जब तक समझ नहीं आता है आप आगे न बढ़ें। एक दोहा, एक चौपाई आपको उस शांतिमय सागर में प्रवेश करा देगा। इस शरीर का सुख नहीं, शरीर को सुख चाहिए और आत्मा को शांति चाहिए। इसमें आत्म शांति है, तन शांति, मन शांति और आत्मा शांति। ये पैसा से नहीं खरीदी जाती और नहीं खरीद सकते, सिवाय सदगुरु के शरण में जाकर के आप इस ज्ञान को लीजिए और अपने जीवन को, अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को बार बार अनेक जोनियों से जाने के बचने के लिए आप इस ज्ञान को लीजिए और अपने जीवन का कृतार्थ कीजिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।